हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको 8th मेरिट लिस्ट किस तरीके से चेक करना है। साथ ही देखिए आप लोगों का 8th मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। इसमें बहुत से स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। क्या रीज़न था कि उनको काउंसलिंग से बाहर किया गया है, साथ ही आप लोगों को कट ऑफ लिस्ट किस तरीके से चेक करना है, आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों का शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि 21 तारीख यानी आज के डेट पे आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है और यू कैन से 8th मेरिट लिस्ट आप लोगों का आने वाला है। इसमें एडमिशन का टाइमिंग देखिए आप लोगों का 21 तारीख से 24 तारीख तक ही ओनली दिया गया है। 3 से 4 दिन आप लोगों को दिया गया है एडमिशन के लिए। तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है और आज से ही आप लोगों का एडमिशन चालू है। तो आज ही आप लोग अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का जो लास्ट मेरिट लिस्ट है वो 26 तारीख को आने वाला है और केवल 2 ही दिन टाइमिंग दिया जाएगा, 26 और 27। इसलिए आप सभी को डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखना है ताकि आप लोगों का डॉक्यूमेंट के कारण एडमिशन न रुके। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को कट ऑफ लिस्ट चेक करना है। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। कट ऑफ लिस्ट चेक करने के लिए इस पेज के राइट साइड में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक फॉर दावा आपत्ति लिस्ट। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आपको 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करने होंगे। सबसे पहले नंबर पे है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके साथ ही देखिए सेकंड नंबर पे है सर्च बाय इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको चेक करना होगा कि अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो इसके लिए देखिए सर्च बाय इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोर्स। आपको कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि एससीईआरटी की तरफ से आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट जो है वो अभी अपडेट नहीं किया गया है। तो आप सभी को वेट करना है। जैसे ही आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट जारी होगा आपको मेरी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए आज से ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर भी शो हो जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, डाउनलोड करना है, फिर आप लोगों का डिटेल में वीडियो आ जाएगा। तो आप लोगों को अभी वेट कर लेना है। अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को 8th मेरिट लिस्ट में किसको शामिल किया जाएगा और किसको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग प्रोसेस को ध्यान से समझिए कि क्या आप लोगों का आगे प्रोसेस होने वाला है और किनको काउंसलिंग से बाहर किया गया है। जैसे आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसमें आप लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लिया तो आप लोगों को अब कुछ नहीं करना है और आप लोगों का आगे के मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। अब इसके साथ ही देखिए अगर आपने एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है तो भी आपको डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अब क्या आपको करना है, तो आप लोगों को वेट करना है। अगर थर्ड काउंसलिंग के बाद भी वैकेंट सीट रहेंगे तो आप लोगों का एससीईआरटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोगों को एडमिशन लेना है। इसके अलावा अभी आपके लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके साथ ही देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था बट काउंसलिंग पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको भी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में और आज की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। सो अब किन स्टूडेंट का नाम 8th मेरिट लिस्ट में आने वाला है और आगे के मेरिट लिस्ट में आने वाला है। जैसे आप लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिला होगा। अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल होना है तो आपको कॉलेज को रिजेक्ट करना है। अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है तो 8th मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मीन्स आप लोगों ने थर्ड काउंसलिंग कराया है और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो भी आपका नाम 8th मेरिट लिस्ट और आगे की जो मेरिट लिस्ट आएंगे उसमें आप लोगों का नाम आ सकता है।
ठीक है, तो केवल उन्हीं स्टूडेंट को अभी 8th मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा जिन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया है। इसके साथ ही जिनको 7th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको इस मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया और महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लिए, या फिर जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट को काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा। इस कारण से आप लोगों का जो 8th मेरिट लिस्ट है उसका कट ऑफ आप लोगों का 7th मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन डाउन जाएगा। इसके साथ ही देखिए सेम प्रोसेस आप लोगों का होने वाला है। जो आप लोगों का 8th मेरिट लिस्ट आएगा उसमें ध्यान से समझिए, जिन भी स्टूडेंट को 7th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया गया है उनको यहाँ पे रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इट मीन्स जैसे आपको 7th मेरिट लिस्ट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिला होगा, अभी जो आपका 8th मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों को अगर एक बार 7th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप लोगों को इसमें केवल एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोगों को 9th मेरिट लिस्ट जो आपका आने वाला है उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। सो दिस इज योर लास्ट चांस। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है 8th मेरिट लिस्ट में तो आपको एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट करके जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। अगर आपको अगेन उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और 9th मेरिट लिस्ट में जब आप SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे तो वहां पे आप लोगों को इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोगों का होने वाला है। इसके साथ ही देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को 7th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और आपको डायरेक्ट अगर 8th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होता है तो यहाँ पे अगेन आप लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों को ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है। लेकिन आप लोगों का जो 9th मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों को ओनली एक्सेप्ट का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आप लोगों को कभी भी, चाहे आपका फर्स्ट काउंसलिंग हुआ हो, सेकेंड काउंसलिंग या फिर अभी आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग हो रहा है, तो उसमें केवल एक बार ही आपको कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक बार कॉलेज को रिजेक्ट कर दिए हैं तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ओनली एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा आपको आगे डिसाइड कर लेना है उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या नहीं। अगर एडमिशन लेना है तो आपको एक्सेप्ट करना है, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। इसके साथ ही देखिए क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी, तो उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके आपको महाविद्यालय में जाकर एडमिशन करा लेना है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर में भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, बट इसके अलावा भी आप लोगों के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। आज से ही आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी को अगर एडमिशन लेना है तो जाकर आप महाविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जैसे ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी होगा और साथ ही आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल से आप सभी को जुड़े रहना है और बेल आइकन को आप प्रेस करके रखिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। जो भी कट ऑफ लिस्ट या फिर वैकेंट सीट आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। इसके साथ ही जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। तो सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।